क्लास का आंसर बता दिया ना, डेरिवेशन किए थे या आंसर ही रखना है। बहुत प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5 प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कैलकुलेशन है नहीं, बन जाता है नहीं। अकॉर्डिंग तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड लेक्चर, ओके, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। C3H8 O टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड आउट। क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी नहीं है, क्वेरी इतना ही था अभी के लिए। हम लोग हेडिंग बनाए हुए हैं डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नहीं डिटरमिनेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर और फार्मूला है C3H8O। चलो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ वास्ता। थोड़ा आज इसको बढ़िया से प्रॉब्लम देखिए। स्टूडेंट अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आया था? 0। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और पाइबोन नहीं, पाइबोन नहीं रिंग है। इसका मतलब है कि मेरे पास ऑक्सीजन तो है बट पाइबोन नहीं और नहीं रिंग है। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? दिमाग लगाइए, दो ही चीज बचा। और यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस हो गया नोमेनक्लेचर का। किसका? तो एटलीस्ट इतना तो जानना पड़ेगा ना कि मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, पाइबोन नहीं है। तो क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन को लेकर या तो हम लोग अल्कोहल सोचेंगे और नहीं तो ईथर सोचेंगे, या अल्डिहाइड सोचेंगे, क्योंकि अल्डिहाइड बनाने के लिए आपको पाइबोन का रिक्वायरमेंट होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप में पाइबोन होता है, राइट? क्या कीटोन सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो दो ही चीज सोचेंगे ना, अल्कोहल एंड ईथर, करेक्ट? इसका मतलब है कि मेरे पास अब दो फंक्शनल ग्रुप पे काम करना है स्टूडेंट। देखिए मेरा बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बड़ा क्वेश्चन आगे बन जाएगा। तो मेरे पास दो ग्रुप है, नहीं, एक है OH और एक है ईथर, आया ना? अब ये बताइए कि 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, पहले इस पे काम करते हैं। और एक ऐसा ग्रुप है मोनोवैलेंट, आया ना? अल्कोहल OH मोनोवैलेंट हो गया। तो 3 कार्बन का एक ही तो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, करेक्ट? तो इस OH का इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, जल्दी से दो, एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, Ab2। दैट्स व्हाई OH को बैठाने का दो जगह ना, एक तो A रहेगा और एक A रहेगा। इसके अलावा तो और अल्कोहल नहीं मिलेगा, या और भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हम लोग
ईथर के काम करते हैं। ईथर में ऑक्सीजन किसके बीच में बैठता है? किसी एक कार्बन पे या दो कार्बन के बीच में सैंडविच होता है, दो कार्बन के बीच में सैंडविच होता है। दैट्स व्हाई ना ईथर के लिए हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन चाहिए, है ना? तो अगर फर्स्ट टाइप है या सेकेंड टाइप है या फर्स्ट टाइप है, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ए लोकेशन और ए लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन या आइडेंटिकल लोकेशन? इस दैट्स व्हाई ऑक्सीजन को इन दोनों कार्बन के बीच में सैंडविच करें या इन दोनों कार्बन के बीच में सैंडविच करें, डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर या सेम टाइप ऑफ ईथर? तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल लोकेशन है। तो किसी एक जगह पे आप ऑक्सीजन को यहाँ पे सैंडविच कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? दो अल्कोहल और एक ईथर, टोटल स्ट्रक्चरल कितना? भास्कर इसका आंसर क्या होना चाहिए था? हाँ, आप इसमें तो नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नीट का बन जाएगा। हो सकता है कि आने वाला लाइन नहीं आ जाए C3H8O, और इसमें ये भी तो पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आउट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर में कितना अल्कोहल हो सकता है? तो आउट ऑफ 3 में कितना अल्कोहल रहेगा? आउट ऑफ 3 में 2 अल्कोहल और 1 ईथर। तो अभी हम लोग टोटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डेमो, इसका नाम बोलिए तो 1 प्रोपेनॉल है ना, इसका नाम 2 प्रोपेनॉल, बट बोथ आर प्रोपेनॉल, है ना? तो दोनों अल्कोहल है और दोनों प्रोपेनॉल है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन इक्वल है, बट नहीं रहता है, पोजीशन से डिफर कर रहा है। तो इसी को आगे चलकर स्ट्रक्चरल में कौन सा बोल देंगे? पोजिशनल आइसोमर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नहीं, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, तो इसी को आगे चल के क्या बोल देंगे? पोजिशनल आइसोमर। अभी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि स्ट्रक्चर में कौन सा है, जस्ट मैं जान रहा हूं, आपको भी एक बार इंडिकेट कर दिया कि देखिए पोजिशनल रहेगा। और इन दोनों का इसके साथ, इन दोनों का इसके साथ क्या रिलेशन आगे चल के हो जाएगा? फंक्शनल, है ना? यह है ईथर और ये क्या है? अल्कोहल। लेकिन अभी हम लोग फंक्शनल, यस, तो अभी हम लोग फंक्शनल पढ़ रहे हैं और पोजिशनल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं। फंक्शनल के अंदर स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल के अंदर फंक्शनल? तो अभी बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। जो भी फास्ट आंसर, नहीं फास्ट नहीं, जल्दी और करेक्ट। कितना आंसर आया? 4 किन का आंसर है? और
हाय 5 6। थोड़ा सौरभ एक काम किए, थोड़ा देर के लिए इसको स्टॉप कर दीजिए। वेरी गुड। जिनका भी 9 है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए यूएफ कितना 1, और 1 यूएफ से क्या क्या सोच सकते हैं स्टूडेंट। 1 पाई बॉन्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग एंड 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे हो गया 2 केस। कौन कौन सा? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, हाँ या ना, एंड होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। और यहाँ भी स्टूडेंट हो गया 2 केस। कौन कौन सा? होमोएटॉमिक रिंग, या सॉरी हाँ, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब इन पॉइंट पे हम लोग को काम करना है। तो पहले यहाँ से चलते हैं हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का पहला केस ओपन चल के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेईई मेन। तो अगर हेट्रोसाइक्लिक के लिए पहले काम करते हैं स्टूडेंट, तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड के लिए काम करते हैं, इसका मतलब आप C डबल बॉन्ड O बनाना चाहते हैं, हाँ या ना, और C डबल बॉन्ड O बनाना चाहते हैं, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन, तो इससे तो 2 ही ग्रुप बना सकते हैं ना, या तो एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। करेक्ट। मेरे पास एक कार्बन एक ही ऑक्सीजन है और हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से 2 ग्रुप हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड के लिए काम कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए तो यहाँ देखिएगा, अगर एल्डिहाइडी ग्रुप बना रहे हैं तो एल्डिहाइडी ग्रुप बनाने में आपका क्या क्या खर्च हो जाएगा। एक कार्बन चला जाएगा, एक ऑक्सीजन चला जाएगा। अब सौरभ इसको वीडियो कर रिकॉर्डिंग, एक कार्बन चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, एक आपका यूएफ चला गया। तो अब आपके पास बचा क्या? 2 ही कार्बन ना, हाँ या ना। मैं एल्डिहाइड के लिए काम कर रहा हूं। ओके, तो 2 कार्बन बचा और ये एल्डिहाइड है मोनोवैलेंट। एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट। तो इस अब 2 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? एक, और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ये भी एक रहेगा। तो यहाँ पे इसको बैठाने का तो एक ही जगह रहेगा ना स्टूडेंट, इसलिए 3 कार्बन का एक ही एल्डिहाइड हो सकता है, हाँ या ना। कोई पूछेगा 3 कार्बन से हाउ मेनी एल्डिहाइड, तो क्या बोलिएगा? ओनली 1 एल्डिहाइड। करेक्ट। अब चलिए, तो एक एल्डिहाइड हो गया। अब बोलिएगा कीटोन क्या है, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? तो कीटोन बनाने में भी मेरा एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड चला गया, यूएफ खत्म। अब 2 कार्बन का तो यही स्ट्रक्चर है, कीटोन डाइवैलेंट, इसको सैंडविच करना है बीच में। दैट्स वाई 3 कार्बन को तो एक ही कीटोन होगा। इसका मतलब हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड से मुझे 2 कंपाउंड मिला, एक एल्डिहाइड मिला और एक कीटोन मिला। करेक्ट। अब चलिए, अब बात करते हैं होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का। तो स्टूडेंट होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड के लिए सबसे पहले 3 कार्बन का हम लोग के पास, यहाँ देखिएगा 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। अब मेरे पास एक पाई बॉन्ड है क्योंकि होमोएटॉमिक बनाना है, और एक ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन से क्या क्या हम लोग को सोचना रहेगा? OH नहीं तो ईथर, हाँ या ना। तो पहले हम लोग होमोएटॉमिक के लिए पहले पाई बॉन्ड बैठाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो मुझे OH बैठाना है ना, तो पहले पाई बॉन्ड बैठाएंगे, क्योंकि हेट्रोएटॉमिक का तो हम लोग काम कर लिए। इस पाई बॉन्ड को इसमें बैठाने का कितना जगह? ये लोकेशन और ये लोकेशन, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये लोकेशन और ये लोकेशन डिफरेंट लोकेशन है, सेम लोकेशन।
अब पाई बॉन्ड का काम हो गया तो बचा OH एंड ईथर। तो पहले OH के लिए सोच लेते हैं। इसमें अगर OH के लिए काम करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 3। OH यहाँ भी बैठेगा, OH यहाँ भी बैठेगा और OH यहाँ बैठेगा। इसका और जहाँ भी OH बैठेगा तो वो OH बैठने के बाद इसका नाम होगा इनॉल। क्या होगा? वैसा कंपाउंड जिसमें अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑर्गेनिक के दुनिया में इनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस। ये हो गया। अब आते हैं ईथर पे। इसका मतलब सेकंड था, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। नाउ कम टू द ईथर। तो ईथर पे अगर आते हैं तो मेरे पास, अब ध्यान देखिएगा, ऑक्सीजन को सैंडविच करना है। जिस ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को सैंडविच करने का कितना जगह? ऐसा तो ना कर सकते हैं कि सर ऑक्सीजन को सैंडविच करना है तो ऐसे कर दीजिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसको ईथर बनाने का एक ही जगह ना, बट ये तो होगा। इसका मतलब है कि ईथर एक बनेगा। ये हो गया कौन सा? 6। इसका मतलब ओपन चेन से ही 6 मिल गया, नहीं? करेक्ट। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? तब मैं रिंग पे आऊंगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब यहां पे रिंग। स्टूडेंट अब इसमें पहले सोचेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या सोचेंगे? तो हेट्रोसाइक्लिक सोचना है तो सबसे बड़ा रिंग कितना मेंबर का बना सकते हैं? और हेट्रोसाइक्लिक बनाना है 4 ना, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। हेट्रोसाइक्लिक, नॉट होमोसाइक्लिक। ये क्या है? ईथर ही है। क्या है? क्या ईथर ही तो है, साइक्लिक ईथर। अब इसके बाद एक ये हो गया 7। अब एक काम कीजिए, करेक्ट। लेकिन अगर ये 3 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक बनाते तो आपके हाथ में एक कार्बन बचा हुआ तो रह गया। तो इस कार्बन को बैठाने का जगह यहां तो बैठा नहीं सकते थे, यहां बैठाएंगे, हाँ या ना? दैट्स वाई ये हो गया। ये हो गया कौन सा? 8। अब हेट्रोसाइक्लिक में तो मिनिमम रिंग तो 3 मेंबर का ही रहेगा। तो हेट्रोसाइक्लिक और भी क्या हेट्रोसाइक्लिक का पॉसिबिलिटी है या यही 2 रहेगा? और ये भी तो पढ़ाया था 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड इपोक्साइड। याद है आप लोग को? 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड व्हाट? इपोक्साइड। ये नॉमेनक्लेचर में ओल्ड बैच को मैं पढ़ाया हूँ। एनीवे, वीडियो फ्रीज हो गया? ओके। तो मैं 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इपोक्साइड, करेक्ट। अब आते हैं होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का मतलब है कि ऑक्सीजन को रिंग का पार्ट नहीं बनाना है। तो ऑक्सीजन का रिंग का पार्ट जब नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, तब बाकी आपके पास कितना कार्बन बचा हुआ है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का अगर रिंग बनाइएगा और ऑक्सीजन हाथ में है और आपको होमोसाइक्लिक, मतलब ये नहीं कि सर इसको यहाँ पे ऑक्सीजन को बीच में सैंडविच करेंगे, क्योंकि सैंडविच कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग सोच चुके हैं, पहले ही हम लोग बना चुके हैं। तो अब इस ऑक्सीजन को लेकर क्या आप दिमाग में लगाएंगे? क्या आप यहाँ पे ईथर सोचेंगे? ईथर तो सोच लिए ना, हेट्रोसाइक्लिक। तो अब क्या सोचेंगे? सिर्फ अल्कोहल। और इस OH को बैठाने का इसमें कितना जगह है? एक ही जगह है ना। इसे दैट्स भाई ये हो गया 9। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखते हैं कितना छोटा फार्मूला था, C3H, कितना छोटा सा फार्मूला था, बट आंसर क्या है? 9 है, करेक्ट। सबको समझ में आ गया?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Do it fast. Total structural isomer. कितना होगा? आप लोग खुद का सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सबमिट हो गए हैं। अभी तो पूरे बैठाने का कितना जगह है? यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशन आया ना, तो अल्कोहल कितना बनेगा स्टूडेंट? 4। अब इधर में काम करते हैं तो फिर से 2 स्ट्रक्चर है मेरे पास, और इधर बनाने के लिए ऑक्सीजन को 2 कार्बन को जो सैंडविच करते हैं, तो यहाँ भी सैंडविच होगा, यहाँ भी सैंडविच होगा, हाँ या ना? और इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन इन दिस स्ट्रक्चर? 1। देन हाउ मेनी इथर? 3। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? अब जो थोड़ा टफ बनाया जाए, चलिए जल्दी बोलिए। C4H8 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर।
मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। में सही है। मुझे ओपन चेन में अल्डिहाइड मिला है 2 4 कार्बन का, एक बार मिला लीजिए। कीटोन मिला है 1, ठीक है, और अल्कोहल मिला है टोटल 8, ठीक है। और ईथर मिला है ओपन चेन में 3। चलिए, बट अभी आप ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी ठीक है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर से मुझे टोटल कितना मिल गया? टोटल मिल गया 2 अल्डिहाइड, 1 कीटोन तो हो गया 3, 8 अल्कोहल तो हो गया 11, और 3 ईथर मतलब 14। इसका मतलब टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बाय दिस फार्मूला ओपन चेन से मिल गया टोटल 14 ओपन चेन से। अब हम लोग को अभी एक और जोन में तो काम करना है, रिंग, करेक्ट। अब अगर आप रिंग का बात करते हैं तो पहले हम लोग रिंग में हेट्रोसाइक्लिक काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर होमोसाइक्लिक पे आएंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक का काम करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ा रिंग कितना मेंबर का बनेगा? 5। उसके बाद कितना का बनेगा? 4। बट 4 बनाएंगे तो आपके हाथ में एक बचा हुआ रहेगा, इसको बैठाने का कितना जगह? यहाँ और यहाँ, हाँ या ना? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? दिस एंड दिस आर डिफरेंट टाइप, दिस एंड दिस सेम टाइप। तो यहाँ से कितना मिल गया स्टूडेंट? 2। यहाँ से कितना मिल गया? 1। और उसके बाद और भी रिंग का साइज छोटा कीजिएगा तो आपके हाथ में कितना कार्बन बचेगा? 2, हाँ या ना? तो दोनों कार्बन को एक एट ए टाइम बैठाते हैं या 1 बाई 1? पहले एक कार्बन को बैठाएंगे तो यहाँ बैठेगा, करेक्ट। और उसके बाद इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह है? यहाँ भी बैठा सकते हैं, हाँ या ना? यहाँ भी बैठा सकते हैं, करेक्ट, और यहाँ भी बैठा सकते हैं। इसका मतलब 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, कितना मेंबर? 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक से फाइनली कितना मिला? 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक से फाइनली हम लोग को मिला दिस वन। एक ए भी मिलेगा, एक ए भी मिलेगा,
और एक ये भी मिलेगा, हाँ या ना? देखिए तो इसका मतलब यहाँ से एक, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो कितना हो गया हेट्रोसाइक्लिक को लेकर? हेट्रोसाइक्लिक को लेकर हो गया स्टूडेंट 3 और 3 6, टोटल कितना हो गया यहाँ तक 6, अब 14 पहले ही मिल चुका है, तो कितना हो गया? देखिए इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसको इतना तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं तो बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जितना आप उतना टाइम में बना सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब आइए होमोसाइक्लिक के लिए। सबसे ज़्यादा कार्बन का क्या रहेगा? यही रहेगा ना स्टूडेंट, 4 ही कार्बन तो है हम लोग के पास। अब एक ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन का आप क्या बना सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि आप बीच में तो ऑक्सीजन को डाल ही नहीं सकते रिंग के अंदर, नहीं तो आप मिल जाएगा 5 मेंबर रिंग, हाँ या ना? वहाँ पे दैट्स वाई 4 मेंबर का अगर 4 मेंबर का होमोसाइक्लिक बनाते हैं तो सिर्फ इसको OH बना सकते हैं। अरे इस OH को बैठाने का एक ही जगह ना, करेक्ट? अब 3 मेंबर का होमोसाइक्लिक, तो 3 मेंबर का होमोसाइक्लिक है स्टूडेंट, और आपके पास हाथ में अब क्या बचा? देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन, हाँ या ना? तो इस पहले किसको बैठाएंगे, ऑक्सीजन को या पहले कार्बन को? कार्बन को। और कार्बन को बैठाने का जगह ये बनाने के बाद अब आपके पास ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन से क्या क्या बना सकते हैं? इस ऑक्सीजन से आप दोनों चीज बना सकते हैं, ईथर, क्योंकि ईथर के बनाने के लिए बीच में नहीं करेंगे, बट यहाँ तो ईथर लगा सकते हैं। ये अभी तक मिला है? नहीं मिला होगा। दैट्स वाई पहले अगर OH सोचते हैं, इसमें सबसे सिली मिस्टेक हो सकता था, OH यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो ये हो गया एक। दूसरा नेक्स्ट रहेगा दिस वन, और फिर रहेगा दिस वन। अब यहाँ देखिए कहाँ तक पहुँच गए, 14 था, 14 + 6 20, और 20 के बाद 21, करेक्ट? और 21 के बाद ये कितना हो गया 3 ना, 21 के बाद 3 24, बट एक मिसिंग किसी का रहा होगा। अब मैं बता रहा हूँ मिसिंग क्या रहा होगा। वो मिसिंग यहाँ पे जो ऑक्सीजन को सैंडविच करना था वो मिसिंग रहा होगा। किसी का 25 आ गया है? वेरी गुड, तो ये है 25th, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 25th, सॉरी 25। ये बढ़िया क्वेश्चन था नहीं? पूरा दिमाग का एक्सरसाइज हो गया है। चलिए डिलीट किया जाए। चलिए फर्स्ट, टोटल टाइम इज 2 मिनट।
5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होता है? और हर स्ट्रक्चर के लिए एक क्लोरीन है, हाँ या ना? इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 3 ही ना, और इसमें क्लोरीन को बैठाने का जगह 3 या 4। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन देखिए तो, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, हाँ या ना? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, कितना टाइप बोले? 4th। तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 4, और इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2 टाइप ऑफ कार्बन 2, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1, टाइप ऑफ, तो यहाँ से कितना मिल गया? 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या किनका है? 8 आंसर आया है। तो जिनका आया है वो +4 कर लीजिए, जिनका नहीं आया उनको -1 कर लीजिए, और जो लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं उनका 0 मार्क्स। सेफ जोन में है, बनाएंगे ही नहीं, मार्क्स कैसे आएगा? तो ज़्यादा सेफ जोन नहीं रखना है, बनाना भी है। चलिए डू इट फास्ट। इसमें एक्सपेक्टेड टाइम है 4 मिनट। सर अब देखिए तो किसी का एंट्री नहीं हो रहा है। आंसर से बहुत दूर हैं। देखते हैं। चलिए, इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं था कि पहले किसको बैठाएं, तो मैंने पहले क्लोरीन को बैठा लिया। और यूएफ कितना था स्टूडेंट? 0। अब यहाँ से क्लोरीन को बैठाने, तो नहीं लगता कि क्लोरीन को बैठाने का मतलब है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, है ना? तो यहाँ से 8 स्ट्रक्चर जो मिला था, अब आपको नहीं लगता कि हर स्ट्रक्चर के लिए ब्रोमीन को बैठाना है? करेक्ट। आप लोग भी ऐसे ही सोचे हैं या कुछ और तरीका था? वेरी गुड। चलिए, इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ या ना? बिकॉज हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ या ना? ओके। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3। यहाँ, यहाँ और यहाँ। A और A सेम टाइप, A और A सेम टाइप, A डिफरेंट टाइप। तो यहाँ से कितना मिल गया? 3 मिल गया।
चलिए इस स्ट्रक्चर से यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, करेक्ट। इस स्ट्रक्चर से इसमें यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, हाँ या ना, देखते रहिए। और इस स्ट्रक्चर से यहाँ बैठेगा, बट यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो चुका, बट यहाँ तो बैठेगा। और ए और ए सेम टाइप। और इसमें यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, करेक्ट। देखिए तो एक कार्बन और एक कार्बन अब सेम टाइप रहा। एक कार्बन और एक कार्बन क्या सेम टाइप रहा क्या? नहीं रहा। और इसमें यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ए और ए सेम टाइप हो जाएगा, बट ए तो डिफरेंट टाइप रहेगा, आया ना। तो यहाँ से कितना मिला स्टूडेंट? 2। यहाँ से कितना मिला? 1 2 3 4। कितना मिल जाएगा? 4। यहाँ से कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5। यहाँ से भी कितना मिल जाएगा? 5। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3। अब सबको ऐड करें तो 5 और 5 10 और 3 13 और 4 17 और 3 20। अब 5 25 25 अब 4 29 और 2 31। तो नहीं थे आंसर से दूर। किसी का आंसर कितना आ रहा था? ज़्यादा आ गया। 40। तो कहाँ पे क्या, कहाँ पे मिस्टेक कर दिए? या हम लोग मिस्टेक कर लिए हैं? मिस्टेक हो गया है। लेकिन देखिए इसमें नंबर 31 है, लेकिन एक क्वेश्चन टफ नहीं है, है ना। चलिए स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट है UF1? तो UF1 रहेगा स्टूडेंट, तो UF1 का मतलब एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक रिंग रह सकता है, हाँ या ना। ओके पहले पाई बॉन्ड के लिए काम कर लेते हैं। 5 कार्बन का 3 ही स्ट्रक्चर था ना। चलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्ट्रक्चर मेरे काम का है ही नहीं। क्यों नहीं काम का है? इस स्ट्रक्चर में कहीं पे यस वेरी गुड, इस स्ट्रक्चर में कहीं पे पाई बॉन्ड बैठाएंगे? नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि कार्बन ये बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल
नहीं है, तो हम लोग को 2 ही स्ट्रक्चर पर सोचना है। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, राइट। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, 3, करेक्ट। इसका मतलब है कि ओपन जंक्शन कितना मिल गया स्टूडेंट, 5 अल्कीन मिल गया। नहीं, अब रिंग, तो कितना बढ़िया, तो ट्रिक दिए थे कि सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग बनाइएगा, उसके बाद रिंग के साइज को छोटा करना है, तो बीच में हाथ में बचा 1 कार्बन, इस कार्बन को कहाँ बैठाएंगे, एक ही जगह बचा, तो 4 कार्बन का रिंग बनाते हुए ये हो गया। तो इसका नाम अगर यहाँ से 5 मिल गया तो ये हो गया 6, ये हो गया 7th। उसके बाद 3 कार्बन का, तो अब आपके पास 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन के लिए पहले 1 कार्बन को बैठा दीजिए। अब इस कार्बन को बैठाने का जगह 1, 2 और 3, यहाँ से कितना मिल गया, 3। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 10। तो किनका 10 आ गया है, वेरी गुड। जिनका भी आ गया है वो +4 मार्क कर लीजिए, +4 -1 चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि इसमें अगर UF 2 रहता तो, चलिए फर्स्ट कितना है आंसर, UF कितना, 2। तो पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 कार्बन का, हेलो आप लोग सुन पा रहे हैं, ओके। तो 5 कार्बन का तो 3 ही स्ट्रक्चर है,
तो ए स्ट्रक्चर, अब मेरे ए स्ट्रक्चर तो एक पाई बॉन्ड को भी सर्वाइव नहीं करता था, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो पाएगा नहीं। तो ए स्ट्रक्चर मेरे लिए काम का नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर के लिए भी 2 पाई बॉन्ड। तो पहले इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करते हैं। तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, पहले एक पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह बताइए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन? 2 यहाँ और यहाँ, है ना। अरे एक ये रहेगा, अब इसके लिए भी एक पाई बॉन्ड, इसके लिए भी एक पाई बॉन्ड। इसमें अब इस यहाँ पे पाई बॉन्ड का बैठाने का जगह, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, हाँ या ना। देखिए तो ऑटोमेटिक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट ट्रिपल बॉन्ड, ओके। देखते नहीं, यहाँ बैठा है तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, करेक्ट। और इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह यहाँ भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ जब बैठाएंगे तो नहीं लगता कि इसके साथ रिपीटेशन में आ जाएगा। इसलिए हाँ, रिपीटेशन में आ गया ना, जैसा यहाँ पे केयरफुल रहना है। बट यहाँ इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठा सकते हैं, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बैठा सकते हैं, बट एक क्या काम का आपका रहेगा, यहाँ जब बैठाइएगा तो बता रहा हूँ इसके साथ मैच कर जाएगा, हाँ या ना। ए सिचुएशन और ए सिचुएशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? IUPAC नेम अलग से लिख के देखिए। मतलब मैं से यस, मैं से आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए जहाँ भी थोड़ा पजल लग रहा है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, बाकी डिफरेंट नहीं होगा, बट ए वाला डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर से फाइनली कितना मिला? 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। अब यहाँ पे हाँ, कहाँ पे पाई बॉन्ड दे देंगे? तो यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दे देंगे तो कार्बन कैसे पेंटावलेंट हो जाएगा? 4 ही हुआ ना, इधर 2 इधर 2, ओके। अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में के लिए भी मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है, तो वहाँ से 6 मिल गया। अब इसमें पाई बॉन्ड बैठाने, फर्स्ट पाई बॉन्ड बैठाने का जगह यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर, और ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। नहीं, अब इसमें इस पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह आपके पास यहाँ पे नहीं है, हाँ या ना। नहीं बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे? एक कार्बन पेंटावलेंट हो जाएगा। इसको यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, हाँ या ना। इसको यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, करेक्ट। सिर्फ इसको यहाँ बैठा सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ से मिल जाएगा एक। अब इसमें यहाँ पे बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। बट दिस वन, यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, इसमें भी सिर्फ एक ही जगह है, हाँ या ना। तो यहाँ से भी एक मिल गया 1। इसमें यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, और यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ से कितना मिल गया? 3। तो अब काउंट कीजिए, 6 वहाँ हो गया, 6 और 3 9 10 11। ओपन चेन से कितना मिला स्टूडेंट? 11 मिल गया, ठीक है। ओपन चेन से कितना मिल गया है? 11। अब रिंग, तो रिंग का सिचुएशन ये है कि UF2 है, तो एक वन ऑफ द फैक्ट केस तो ये भी हो सकता है ना, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, हाँ या ना। तो पहले इस केस को डील कर लेते हैं। तो 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड के लिए सबसे पहले बड़ा रिंग से शुरू करते हैं।
5 मेंबर का रिंग और आपके हाथ में एक पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को बैठाने का एक ही जगह ना, ये बनेगा। अब आइए 4 मेंबर रिंग, तो 4 मेंबर रिंग, तो अब आपके पास कार्बन भी है और पाई बॉन्ड भी है। पहले किसको बैठाएंगे? कार्बन को बैठा देंगे। अब पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह स्टूडेंट, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा, हाँ या ना? ए और ए सेम लोकेशन और ए और ए सेम लोकेशन, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3। अब 3 मेंबर का अगर रिंग सोचते हैं तो 3 मेंबर के लिए आपके पास 2 कार्बन है और एक पाई बॉन्ड है। पहले किसको बैठाएंगे? 2 कार्बन को। तो 2 कार्बन को बैठाने का जगह नहीं रहता कि ऐसा रहेगा, एक ऐसे रहेगा, आप लोग मुझे करेक्ट करते रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, और कोई तरीका है? और इसमें पाई बॉन्ड के लिए जगह, ये पाई बॉन्ड यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, हाँ या ना? देखिए तो सही है, कहीं भी पेंटावलेंट नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4, यहाँ से कितना मिल जाएगा? हर जगह मैं टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ लोकेशन फास्टली कैलकुलेट करता हूँ माइंड में, ऐसा ही नहीं। तो यहाँ पे ए और ए डिफरेंट लोकेशन, ए और ए डिफरेंट लोकेशन, ए और ए डिफरेंट लोकेशन, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 4। यहाँ पे अब इसमें देखिएगा, क्या आप यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे, नहीं तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कार्बन का 4 वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठा पाएंगे? नहीं। यहाँ बैठा पाएंगे? नहीं। यहाँ पे बैठा पाएंगे? नहीं, सिर्फ यहाँ पे बैठा पाएंगे। तो यहाँ से कितना मिल गया? 1। इसमें यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ से कितना मिल गया? 3। काउंट कीजिए तो कितना हो गया? पहले से था 11 ओपन चेन से, ये हो गया 11 12, यहाँ पे 12 के बाद 12 और 3 15 हो गया, और 15 और इसमें 15 4 प्लस 1 और प्लस 3, हाउ मच? 8 ना? तो 15 प्लस 4, हाउ मच? 23। 23। ये भी तो एक था, ओल्ड बैच, ऐसा नाम से पढ़ाए हैं? नहीं। स्पाइरल केन, तो इसको छोड़ दिया जाए या काउंट किया जाए? तो ये भी रहेगा। ये क्या हो गया? लेकिन तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एग्जाम में तो यहाँ तक जाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, एग्जाम में वैसा ही आएगा। हम लोग अभी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है, स्पाइरल केन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको बोल दिया जाए एक्सेप्ट बाईसाइक्लो अल्केन, क्योंकि UF2 है तो 2 रिंग भी तो हो सकता है, पढ़ाए थे ना। UF2 का मतलब क्या? 1 पाई 1 प्लस 1 रिंग, एक वन ऑफ द सिचुएशन 2 रिंग, हाँ या ना? तो 2 रिंग का मतलब क्या? बाईसाइक्लो अल्केन। कौन सा? बाईसाइक्लो अल्केन। तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दीजिए। हाँ, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, स्पाइरो 2 ठीक है? नहीं 2 ही सिर्फ यहाँ ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंटेन। नहीं तो इट इज काइंड ऑफ अ स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो इसका नोमेनक्लेचर आप न्यू बैच को पढ़ाया नहीं जाएगा, वीडियो भेजा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आज के लिए इतना ही है।